हेलो स्टूडेंट्स। देखिए हम अपने वीडियो के प्रीवियस पार्ट में डिमांड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को देखने के पहले आप पार्ट फर्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखें, जिसमें मैंने डिमांड को अच्छे से डिस्कस किया है। जब आपको डिमांड क्लियर हो जाएगी तो फिर आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए इस टॉपिक में मैंने ये कवर किया है कि मैंने डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड को डिस्कस किया है। ठीक है, ये एक बहुत ही जनरल गलतियाँ होती हैं जो बच्चे करते हैं, जो कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड को एक ही समझ लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट हैं। डिमांड अलग है और क्वांटिटी डिमांडेड अलग होता है। ठीक है, ये सिनोनिमसली यूज़ नहीं होते। जनरली बच्चे इसको एक ही जैसा समझते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसको हम जल्दी से डिस्कस करते हैं। देखिए डिमांड, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देती हूँ कि डिमांड का मतलब होता है कि जब एक कंज्यूमर, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ को डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी को डिमांड करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, तो उसको हम उस पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कंज्यूमर है, वो कमोडिटी एक्स को अलग अलग प्राइसेस पे डिमांड कर रहा है। यानी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे वो डिफरेंट डिफरेंट उसकी यूनिट्स को डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो कलेक्टिवली हम उसको बोलेंगे उसकी डिमांड, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डिमांड। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। क्वांटिटी डिमांडेड एक नैरो कॉन्सेप्ट होता है और डिमांड एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए, क्वांटिटी डिमांडेड को आपको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि क्वांटिटी डिमांडेड, सबसे पहली बात तो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है। यानी एक स्पेसिफिक प्राइस पर एक कंज्यूमर एक स्पेसिफिक यूनिट को डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो वो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड होती है। यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड एक नैरो कॉन्सेप्ट हो गया और ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया। इसको हम एक टेबल की मदद से समझते हैं। देखिए हमारे पास ये एक टेबल है। अब इस टेबल में देखिए जो फर्स्ट कॉलम है वो प्राइस ऑफ पी एक्स है, यानी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। यानी एक कमोडिटी एक्स है, उसको एक पर्टिकुलर कंज्यूमर इन डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे ख़रीदना चाहता है। ठीक, और जो सेकंड कॉलम है वो है क्यू एक्स। अब वो इन डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर कितना ख़रीदना चाहता है, वो उसकी यूनिट्स यहाँ पर दी हैं क्यू एक्स। यानी कि इन पर्टिकुलर प्राइसेस पे कंज्यूमर कितनी यूनिट्स उस कमोडिटी की डिमांड कर रहा है। ठीक है, कितनी कितनी यूनिट्स को वो ख़रीदना चाह रहा है। ठीक, तो अब देखिए 10 रुपये पर जैसे है वो 2 यूनिट्स को डिमांड कर रहा है। 4 रुपीज़ पर वो 4 यूनिट्स को डिमांड कर रहा है। इसी तरीके से 6 को कर रहा है। 4 रुपीज़ पे वो 8 यूनिट्स को डिमांड कर रहा है और 2 रुपीज़ पे वो 8 यूनिट्स को डिमांड कर रहा है। ठीक, तो अब ये इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, डिमांड। यानी कि ये सारी डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर वो कंज्यूमर इन यूनिट्स को डिमांड करना चाहता है। इन पॉसिबल प्राइसेस पे इन यूनिट्स को डिमांड कर रहा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसको कलेक्टिवली हम डिमांड बोलेंगे उस कंज्यूमर की। ठीक, अब हम क्वांटिटी डिमांडेड समझते हैं क्या होता है। क्वांटिटी डिमांडेड देखिए क्या होता है। जब मैंने कहा कि 10 रुपये पर, जब मैंने क्या कहा, जब मैंने कहा कि 10 रुपीज़ पर 2 यूनिट्स डिमांड कर रहा है। ठीक, तो यानी ये 10 रुपीज़ एक स्पेसिफिक प्राइस हो गई। इस स्पेसिफिक प्राइस पर उसकी स्पेसिफिक यूनिट्स डिमांडेड कितनी है, 2। तो 2 विल बी व्हाट, 2 विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड। 2 क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड। ये देखिए मैंने टेबल पे ऊपर लिख भी रखा है, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं सिर्फ 8 रुपये का केस लेती हूँ, यानी कि 8 रुपये पर कितनी यूनिट्स डिमांड कर रहा है, 4, तो 4 विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इसी तरीके से एट द स्पेसिफिक प्राइस ऑफ ₹6 द कंज्यूमर इज डिमांडिंग 6 यूनिट्स। ठीक है, तो 6 यूनिट्स विल बी इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। इसी तरीके से सिर्फ 4 रुपीज़ की अगर हम बात करते हैं, सिर्फ 4 रुपीज़ की, तो 4 रुपीज़ पे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 8 यूनिट्स। तो 8 क्या हो जाएगा, उस कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांडेड। यानी जब हम एक स्पेसिफिक प्राइस पर
देखते हैं, जब हम एक स्पेसिफिक प्राइस का केस लेते हैं, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में देखते हैं कि कंज्यूमर कितने यूनिट्स को डिमांड कर रहा है, तो वो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड हो जाती है। लेकिन जब हम सारी प्राइसेस को एक साथ देखते हैं, यानी कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस को, पर कंज्यूमर डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी को डिमांड कर रहा है, तो जब हम इनको एक साथ लेते हैं तो ये डिमांड हो जाता है। लेकिन अगर हम इसमें से किसी एक प्राइस को सिर्फ लेते हैं, उसके अगेंस्ट में यू देखते हैं कि कितनी यूनिट्स को डिमांड कर रहा है, तो वो उसकी क्वांटिटी डिमांड होती है। ठीक है, इसका मतलब डिमांड एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया। ये देखिए, डिमांड एक बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया और उसका एक पार्ट जो होता है वो क्वांटिटी डिमांडेड होता है। जैसे 2 रुपये पे 10 यूनिट्स या 4 रुपीज़ पे 8 यूनिट्स। ठीक है, तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कि ये क्लियर हो गया होगा और अब आप इसमें कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जिसमें मैं डिस्कस करूँगी डिमांड शेड्यूल्स और डिमांड कर्व्स के बारे में। टिल देन, बाय।